बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में जोरदार हंगामा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नमाज के बाद जोरदार हंगामा हुआ है। प्रयागराज में पथराव के बाद लाठीचार्ज और फायरिंग की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। हुड़दंगियों ने डीएम एसएसपी पर भी पत्थर फेंके, जिससे दोनों घायल हो गए। उधर हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। पैगंबर मोहम्मद को लेकर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ लगातार दूसरे जुम्मा पर यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया है। प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद और सहारनपुर में जोरदार हंगामा और नारेबाजी हुई है। सबसे ज़्यादा स्थिति प्रयागराज में बिगड़ गई। प्रयागराज के अटाला में जुमे की नमाज के बाद पहले नारेबाजी और हंगामा हुआ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। इसके बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हवाई फायरिंग भी की गई। पथराव में आईजी राकेश सिंह, डीएम और एसपी भी घायल हो गए। इसके अलावा कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। उधर दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया। उपद्रवियों ने एक ट्रॉली में आग लगा दी। देश के कई राज्यों में राज्यसभा का चुनाव हुआ। इस दौरान कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं। शुक्रवार को राज्यसभा की 16 सीटों के लिए 4 राज्यों कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक वोट डाले गए और शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक और शिवसेना के संजय राउत की किस्मत का फैसला होना है। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में विवाद की खबरें आ रही हैं। राजस्थान और हरियाणा में भाजपा के खेमे में सेंध लग गई। पार्टी के 2 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आई है। भाजपा की विधायक शोभा रानी और सिद्धि कुमारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की खबर के बाद कांटे के मुकाबले में फंसे भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं कर्नाटक में भी जेडीएस के 2 विधायकों के कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को वोट देने की खबर है। बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एक पुलिसकर्मी ने एक महिला को सरेआम गोली मार दी और फिर अपने आप को भी गोली से उड़ा दिया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। खबर है कि यहां एक पुलिसकर्मी की गोली से एक महिला की मौत हो गई। उसके बाद पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। घटना के बाद आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा है कि पुलिसकर्मी ने निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। पहले एक बाइक सवार आया, वह किसी तरह से बच गया। उसके बाद उसने एक महिला को टारगेट कर उस पर गोली चला दी। जहां गोली लगने से महिला की मौत हो गई, वहीं पुलिसकर्मी ने खुद को भी गोली मार दी। कल यानी 11 जून को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। राजद लालू के जन्मदिन को बेहद खास तरीके से मनाने के लिए जोरदार तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से लालू प्रसाद का जन्मदिन सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने की तैयारी है। लालू प्रसाद इस बार अपने जन्मदिन 11 जून को पटना में ही रहेंगे। लालू के समर्थक बड़े बड़े पोस्टर, बैनर लगाकर लालू को भगवान बता रहे हैं। राजद के कई नेताओं ने लालू को दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों का भगवान कहा है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उधर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि लालू के जन्मदिन पर लालू पाठशाला का शुभारंभ किया जाएगा। अमेरिकी जनरल के बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की ओर से कहा गया है कि हम भारत के साथ बातचीत से सीमा विवाद हल कर लेंगे। यूएस आग में घी डालने का काम नहीं करे। चीन ने अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल के लद्दाख को लेकर किए गए दावे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को सुलझा सकते हैं। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने और अमन को खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं।
बीजिंग ने दावा किया है कि भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। दरअसल भारत के दौरे पर आए अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र के कमांडिंग जनरल चार्ल्स ए पिलन ने लद्दाख में चीन की हरकतों को खतरे की घंटी बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन का यह रवैया पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला है। अमेरिकी जनरल हिमालय क्षेत्र में चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर किए जा रहे कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।